हाय गाइस, हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है यूज लैग्रेंजेस थ्योरम टू प्रूव दैट अ फाइनाइट ग्रुप कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ इट्स टू प्रॉपर सब ग्रुप। प्रॉपर सब ग्रुप किसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप किसको बोलते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप किसको बोलते हैं। इसका वीडियो हम पहले ही अपलोड कर दिए हैं, प्ले लिस्ट में जाके देख लो, ठीक है। तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन में फाइनाइट ग्रुप का बात किया है। यहाँ पे देखो फाइनाइट ग्रुप बोला है, तो फाइनाइट ग्रुप बोला है तो चूँकि ग्रुप फाइनाइट है, फाइनाइट कहने का ये मतलब है कि ग्रुप के अंदर कोई पार्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। तो हम खुद से मान लीजिए कि रेट जी वी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। हम खुद से मान लीजिए कि जी कोई है, वो फाइनाइट ग्रुप है। चूँकि फाइनाइट ग्रुप इसलिए माने क्योंकि क्वेश्चन में फाइनाइट ग्रुप का ही जिक्र किया है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे फाइनाइट ग्रुप माने हैं, ठीक है। जी भी फाइनाइट ग्रुप, चूँकि फाइनाइट है तो इसका ऑर्डर भी कोई पार्टिकुलर नंबर होगा, तो हम उस ऑर्डर को एन मान लीजिए, ठीक है। सपोज जी इज़ द यूनियन ऑफ टू ऑफ इट्स प्रॉपर सब ग्रुप एच एन के। हम खुद से दो सब ग्रुप भी मान लिए। सब ग्रुप कौन सा प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। हम खुद से दो सब ग्रुप भी मान लिए, प्रॉपर सब ग्रुप एच और के, ठीक है। हेयर एच एंड के इज टू, हेयर एच एंड के आर टू प्रॉपर सब ग्रुप। और उसके बाद हम ये भी मान रहे हैं कि जी जो है वो इस दोनों सब ग्रुप का, ये जो दो प्रॉपर सब ग्रुप है, इस दोनों का क्या है, यूनियन है। चूँकि हमको क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये यूनियन नहीं होगा। कौन, ये जो ग्रुप जी है, ये कोई फाइनाइट ग्रुप जो है, ये फाइनाइट ग्रुप जो है वो दो प्रॉपर वो अपने किसी दो प्रॉपर सब ग्रुप के यूनियन के इक्वल नहीं होगा। बोला है क्वेश्चन में नहीं होगा, हम मान रहे हैं कि होगा। हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, ठीक है। इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे मान रहे हैं कि जी जो है, ये जी जो है वो क्या है, यूनियन है। किसका है, यूनियन है किसका, टू प्रॉपर सब ग्रुप का, ठीक है। ये एच है वो के जो है वो दो प्रॉपर सब ग्रुप है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब हमको कंट्राडिक्ट करवा देना है किसी तरह। जब हम कंट्राडिक्ट करवा देंगे, ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये स्टेटमेंट जो है हमारा, जो हम माने हैं, ठीक है, इसको कंट्राडिक्ट अगर हम करवा देते हैं, जैसे ही ये कंट्राडिक्ट होगा, हमारा क्वेश्चन जो है, ये जो हमको प्रूव करने दिया है, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सिंस ई बिलोंग्स टू बोथ एच एंड के, चूँकि एच और के जो है वो सब ग्रुप है, ठीक है। चाहे वो प्रॉपर हो या फिर इम्प्रॉपर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। चूँकि एच और के जो है वो ग्रुप का सब ग्रुप है, तो हम जानते हैं कि ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो वही उसके सब ग्रुप के अंदर भी होता है, वही उसके सब ग्रुप के अंदर भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो सिंस ई बिलोंग्स टू बोथ एच एंड के, ठीक है, सिंस ई जो है, ई किसका आइडेंटिटी है, जी का, और जी का आइडेंटिटी है, इसका मतलब है कि ये सब ग्रुप में भी होगा। तो हम मान रहे हैं कि सिंस ई बिलोंग्स टू बोथ एच एंड के, ई जो है वो एच में भी बिलोंग करेगा और के में भी बिलोंग करेगा। और साथ ही साथ हम क्या मान रहे हैं, जो हम यहाँ पे लिखे हैं, ये जो हम लिखे हैं यहाँ पे, ये स्टेटमेंट जो हम लिखे हैं कि दो प्रॉपर सब ग्रुप का यूनियन होगा, उसी को हम यहाँ इस तरह से रिप्रेजेंट किए, ठीक है। देयरफॉर एट लीस्ट वन ऑफ द एच एंड के मस्ट कंटेन मोर देन हाफ ऑफ द एलिमेंट। देखो यहाँ एट लीस्ट बोल रहा है, देयरफॉर एट लीस्ट वन ऑफ एच एंड के मस्ट कंटेन मोर देन हाफ ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ जी। ये समझ में ही नहीं आता है कि एट लीस्ट वन ऑफ एच एंड के कंटेन मोर देन हाफ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी, मतलब जी के अंदर जो एलिमेंट है उसके आधे उसका जो आधा होगा। जैसे जी के अंदर 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट का आधा हो गया 2, और 2 का आधा, 2 से ज़्यादा एलिमेंट होना चाहिए किसी एक में, कम से कम किसी एक में 2 से ज़्यादा एलिमेंट होना चाहिए। अगर जी के अंदर 4 एलिमेंट है तो 4 का आधा कितना हो गया, 4 का आधा कितना हो गया, 2। और मोर देन हाफ बोल रहा है तो 2 से ज़्यादा लेना है, तो 2 से ज़्यादा कितना हो गया, 3, ठीक है। 2.5 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि एलिमेंट को हम आधा आधा थोड़ी ना बांट सकते हैं। जैसे ये 4 है, जैसे हम ये 4 एलिमेंट लिए कोई, ठीक है। जब 4 एलिमेंट लिए तो हम खुद से मान लेते हैं ABCD, तो इसका 4 का आधा कितना होगा, 4 का आधा हमारा हो गया 4/2, और ये हो गया 2। तो टू एलिमेंट कम से कम एक में बिलोंग करना चाहिए, मतलब एक में 2 बिलोंग करना चाहिए और दूसरे में 3 करना चाहिए। क्यों दूसरे में 3 करेगा, अगर एक में 2 ले लिए हैं तो दूसरे में 3 करेगा,
देखो इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। ऐसे बस यहाँ पे ये पहले यहाँ पे ये स्टेटमेंट को ही देखो, देयरफॉर एटलीस्ट वन ऑफ एच एंड के मस्ट कंटेन मोर देन हाफ ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ जी। मतलब जी के अंदर जो एलिमेंट है, जी के अंदर जितना भी एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, उसके आधा जो उसका जो आधा होगा उससे ज़्यादा या तो एच में होगा या फिर के में होगा या फिर दोनों में होगा। लेकिन किसी एक में तो ज़रूर होगा, जो जी के अंदर एलिमेंट है उसके आधा से ज़्यादा किसी एक में तो ज़रूर होगा, दोनों में भी हो सकता है। कैसे वो अभी देखो, अभी बताते हैं। जैसे हम खुद से ऐसे देखो, जैसे हम ये मान लीजिए ये हो गया हमारा एच और ये हो गया हमारा के और ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। चूँकि आइडेंटिटी दोनों में कॉमन है, हम मान लेते हैं कि जी का जो ऑर्डर है, यानी जी का जो ऑर्डर है वो क्या है, जी का जो ऑर्डर है हम मान लीजिए कि 10 है। तो हम मानते हैं, चूँकि हम 10 माने हैं तो हम मानते हैं कि एक के अंदर 4 एलिमेंट है और एक के अंदर दूसरे के अंदर भी 4 एलिमेंट है। अब इस दोनों को अलग करो, एच और के जो है इस दोनों को अलग करो। जब अलग करेंगे तो क्या होगा, एक ये हो गया और ये एक ये हो गया। इसको मान लीजिए एच, इसको मान लीजिए के। अब देखो ध्यान से, इस के अंदर भी हमारा कितना एलिमेंट है, 4, और इस एच के अंदर कितना एलिमेंट है, 4। तो अब पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच एंड के, तो हम 8 बोलेंगे। देखो ध्यान से, इसमें थोड़ा सोचने लायक है, क्योंकि ई जो है दोनों में कॉमन है। सिंस, ऐसे लिखो, सिंस ही इज कॉमन टू बोथ। जब एक एलिमेंट दोनों में कॉमन है, ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो एच के अंदर जो एलिमेंट है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करो, ए बी सी और ई, ठीक है। और बी के अंदर जो एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करो डी ई एफ और जी। देखो ई जो है वो दोनों में कॉमन है, तो पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट बिलोंगिंग टू एच एंड के, तो कितना होगा, 1 2 3 4 5। और इस ई को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम पहले ही ई को काउंट कर लिए, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये कितना होगा, 4 5 6 7 ही हुआ, ठीक है। और एक्चुअली में जी के अंदर कितना एलिमेंट है, 10। तो हम इसको ना 5 मान लेते हैं, एक को 5 माने तो और दूसरे को 4 माने, तब पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच एन के। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसके अंदर हम एक एलिमेंट और बढ़ा दिए तो ये 5 हो गया और ये 4 का 4 ही रहा, ठीक है। अब देखो, अब पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन एच एन के, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ई को ऑलरेडी हम यहाँ काउंट कर लिए हैं तो यहाँ काउंट नहीं करेंगे, तो फिर से काउंट करो, वो ए बी सी डी, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 ही एलिमेंट आया। तो हमको 10 पुराना है, तो 10 कैसे पूरेगा, हम इसको भी 5 कर देते हैं, तो अब 10 पूर गया। हाँ, तो 10 नहीं है, ये 5 हो गया और ये 5 हो गया, तो इसके अंदर भी मानो एक एलिमेंट बढ़ा दो, जेड बढ़ा दिए, जेड, ठीक है। अब पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन एच एन के, तो ए 1 2 3 4 5 6 और ये ई काउंट नहीं होगा चूँकि यहाँ काउंट कर चुके हैं, तो 7 8 9। अब देखो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन एच एन के 9 आ गया, तो दोनों के अंदर इक्वल एलिमेंट है, 5 और 5। किसके लिए है ये, जब से ग्रुप के अंदर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है तब, ठीक है, ग्रुप के अंदर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है तब के लिए। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब एक एलिमेंट बचा, चूँकि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन एच एन के जो है वो हमारा 9 ही है। काउंट करके देखो, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, और डिस्टिंक्ट काउंट करना है, इस ई को 2 बार नहीं काउंट करेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे। तो जब एक बार काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन एच एन के हमारा कितना आएगा, 9 ही आएगा। तो एक एलिमेंट जो बचा है, चूँकि यहाँ 10 है, तो एक एलिमेंट या तो इसमें जाएगा या फिर इसमें जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि एच में ही वो एलिमेंट चला गया, एक एलिमेंट जो एक्स्ट्रा था वो एच में ही चला गया। इस तरह से इस एच के अंदर कितना एलिमेंट हो गया, 6। तो आउटर ऑफ एच कितना हो गया, 6, ठीक है। और आउटर ऑफ के कितना हो गया, 5। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ई जो है उसको 2 बार नहीं काउंट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ऑड नंबर के लिए बताए हैं, अब इवन नंबर के लिए जानते हैं कि अगर जी जो है, जी के अंदर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तब क्या होगा। हम मान लेते हैं कि जी के अंदर क्या है,
ये केस कब था, ये केस हमारा हो गया, ये केस फर्स्ट हो गया कब, जी के अंदर क्या है, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। और केस टू देखो, केस टू क्या बोलता है, केस टू के अंदर हम मान लेते हैं कि आउटर ऑफ जी जो है वो क्या है, ऑड है, यानी ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट जी ग्रुप के अंदर है, यानी जी ग्रुप जो है उसके अंदर क्या है हमारा ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। तो हम 11 माने, अपने मन से 11 माने, समझाने के लिए बता रहे हैं कि मोर देन हाफ ऑफ द एलिमेंट्स होना चाहिए, जो उसका 2 प्रॉपर सब ग्रुप लिए हैं उसमें, ठीक है, वो प्रूव करें। यहाँ पे बताएं ना कि देयरफॉर एटलीस्ट वन ऑफ एच एंड के मस्ट कंटेन मोर देन हाफ ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ जी, मतलब जी का जो आधा होगा, जी के एलिमेंट, जी में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसका जो हाफ करेंगे, उस हाफ से ज़्यादा किसी एक में एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। हाफ से ज़्यादा मतलब जी के अंदर 4 एलिमेंट है तो 4 का आधा हो गया 2, और 2 से ज़्यादा कम से कम एच और के में, दोनों में से किसी एक में 2 से ज़्यादा एलिमेंट होना चाहिए, या तो इसमें 3 हो जाए, इसमें 1 हो जाए, या तो इसमें 3 हो जाए या फिर इसमें 2 हो जाए, ऐसे मतलब किसी एक में जो है ना उसके जी के अंदर जो एलिमेंट है उसके आधा का ज़्यादा होना चाहिए। तो हम केस फर्स्ट हम बता दिए कि जब ऑर्डर ऑफ जी जो है इवन होगा तब किस तरह का कंडीशन होगा, ठीक है, और किस तरह से मतलब हाफ ऑफ द एलिमेंट, मोर देन हाफ ऑफ द एलिमेंट एक में लाई करेगा, इवन होगा तो किसी एक में ही लाई करेगा, इसमें 6 हुआ तो इसमें 5 ही हुआ, ठीक है, इसमें 6 हुआ तो इसमें 5 ही हुआ। लेकिन अगर जब हम ऑड लेते हैं ना तो दोनों में इक्वल हो जाता है, लेकिन इक्वल होता है दोनों में, और साथ ही साथ जो जी का ऑर्डर है उसके आधा का ज़्यादा भी होता है। देखो हम 11 लिए हैं ना, 11 का आधा कितना होगा 5.5, ये 11 का हाफ हो गया, ठीक है, मतलब मोर देन हाफ ऑफ द एलिमेंट 5.5 तो हो नहीं सकता है, तो इससे ज़्यादा होगा तो 6 होना चाहिए। अब देखो फिर से हम वही चीज़ जो ऊपर किए हैं वही यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 इस तरह से मान लीजिए एच और के, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये केस 1 है तो इसमें हम एच के को, यहाँ केस 1 है तो इसमें हम एच के को अलग तरीके से माने, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे जी के भी दे दो, जी और कोई और अलग नाम दे दो, इसको मान लो दे दिए एल और एम, ठीक है, समझने के लिए बस। इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन होगा, और इसमें मान लो 6 एलिमेंट है, इसमें मान लो 6 एलिमेंट है, जब इसमें 6 एलिमेंट है और इसमें 6 एलिमेंट है, इस तरह से हम इस दोनों को एल और एम को, जैसे यहाँ पे एच और के को अलग कर दिए हैं उसी तरह यहाँ पे एल और एम को अलग कर देंगे। तो एल को जब हम अलग करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, एम को कुछ अलग करेंगे तो ऐसा होगा, एल एम, और दोनों के अंदर 6 एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम जी का ऑर्डर में कितना माने 11, जो कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का आधा कितना होगा, यहाँ 11 का हाफ कितना होगा 5.5, चूँकि एल के अंदर 6 एलिमेंट है और एम के अंदर भी 6 एलिमेंट है, जैसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं सेम उसी तरह से यहाँ भी रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। 11 है तो हम 6 और 6 मान लेते हैं, ठीक है, खुद से मानते हैं, अपने मन से माने हैं, ठीक है। तो 6 इसको माने, 6 इसको माने, इस तरह से हम अलग कर दिए, एल और एम को अलग कर दिए, तो एल के अंदर यहाँ 6 एलिमेंट था और एम के अंदर भी यहाँ 6 एलिमेंट है, तो यहाँ भी 6 एलिमेंट हो गया और यहाँ भी 6 एलिमेंट हो गया। तो ध्यान दो, जिस तरह से आइडेंटिकल यहाँ पे कॉमन था, दोनों में आइडेंटिटी कॉमन था, उसी प्रकार यहाँ भी दोनों में आइडेंटिटी कॉमन होगा, ठीक है, आइडेंटिटी दोनों में यहाँ कॉमन होगा। तो इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल एंड एम अगर हम काउंट करें तो कितना होगा, एक में 6 लेंगे तो दूसरा का आइडेंटिटी गायब करेंगे, कुछ ऐसे, जैसे मान लो कि यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और एक आइडेंटिटी है, ठीक है, और इसमें भी 6 है, 1 इसमें सेम नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह से हम इसमें मान लो कि 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और एक आइडेंटिटी है, तो दोनों में 6 एलिमेंट है, और चूँकि आइडेंटिटी दोनों में कॉमन है तो एक ही आइडेंटिटी को हम काउंट करेंगे, तो काउंट को 1 2 5 यहाँ हो गया, एक 6 और यहाँ पे एक आइडेंटिटी को हटा देंगे तो यहाँ 6 हो गया, ये 7 8 9 10 11, इस तरह से 11 हमारा एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो जब हम ऑड नंबर को लेंगे, ऑर्डर ऑफ जी जब हम ऑड नंबर लेंगे
तो जब ऑर्डर ऑफ जी ऑड नंबर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया। और जब दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट आया है और ये दोनों जो है ये ऑड जो है ये 11 जो है 11 के आधे से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से हम ऑड नंबर को लेके भी समझिए और इवन नंबर को भी लेके समझिए कि अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन होगा तब, अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन होगा तब हमारे पास किसी एक में कम से कम एच और के में इस दोनों में किसी एक में कम से कम जी का आधा एलिमेंट से ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे 10 लिए हैं ऑड, सॉरी इवन, 10 इवन लिए हैं तो एक में 6 आया और एक में 5 आया है। ठीक है, मतलब एक में इसका 10 का आधा जो होगा 5 उससे ज़्यादा आया है और एक में उसके इक्वल ही आया, मतलब 10 का आधा जो है उसके इक्वल ही आया। ठीक है, मतलब या तो कम से कम एक में आना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला, एटलीस्ट वन ऑफ एच एन के मस्ट कंटेन मोर देन हाफ ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ जी, मतलब जी के अंदर जितना एलिमेंट है उसके आधा का, उसका जो आधा होगा जी के अंदर, जो जी के अंदर जितना एलिमेंट है उसका जो आधा होगा, उसका जो आधा होगा, उसका आधा जो होगा उसके आधा से ज़्यादा, उसके आधा से ज़्यादा किसी एक में, कम से कम किसी एक में होना चाहिए। अगर इवन नंबर लिए हैं जी के अंदर, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट लिए हैं तो एक में ज़्यादा आएगा और एक में उसके इक्वल नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट लेंगे तो दोनों में क्या होगा, दोनों में ऑड नंबर के आधा का जो ज़्यादा, आधा से जो ज़्यादा होगा दोनों में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ आधा इसका आया 5.5 तो इसमें हम 6 लिए, इसमें 6 लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस लाइन का मतलब समझ में आ गया कि देयरफॉर एटलीस्ट वन ऑफ एच एन के मस्ट कंटेन मोर देन हाफ ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ जी। इस तरह से हम मान लेते हैं कि किसी एक में ज़्यादा एलिमेंट आया, मतलब इस दोनों में किसी एक में जो एलिमेंट आया है वो पी आया है। तो अगर हम यहाँ माने हैं एच में पी आया है तो एच में जब पी एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर ऑफ एच कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि n/2 जो है, चूँकि हम जो ये ऑर्डर ऑफ एच माने हैं पी का, ये पी जो है वो जी का जो ऑर्डर है उसके आधा से ज़्यादा है, मतलब पी जो है वो n/2 से, n क्या है, n एक्चुअली में जी का ऑर्डर है, n एक्चुअली में जी का ऑर्डर है, यानी n/2 से ज़्यादा है पी और उससे ज़्यादा n है। सिंस n/2 इज लेस देन पी एंड पी इज लेस देन n, तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि ग्रुप का ऑर्डर हमारा 4 था। ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर हमारा कितना था, 4 था, और 4 का आधा कितना हो गया, 2। ठीक है, 2, और 2 से अगर ज़्यादा, 2 से बड़ा अगर एलिमेंट होगा और 4 से छोटा होगा तो ये क्या होगा, 3 होगा। इंटीजर ही लेना है क्योंकि ऑर्डर हम देख रहे हैं तो इंटीजर ही लेंगे 3, और ये 3 जो है ये कभी भी 4 को डिवाइड नहीं करेगा। ये एक्चुअली में अगर हम इसको थोड़ा देर के लिए n मान लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी n है तो हम यहाँ पे 4 को n मान लिए। ठीक है, 4 को जब हम n मान लेंगे तो ये एक्चुअली में कुछ ऐसा लिखा हुआ है n/2, उससे बड़ा होगा। और ये p है, p क्या है, ऑर्डर ऑफ एच, मतलब ऑर्डर ऑफ एच कहने का ये मतलब है, ऑर्डर ऑफ एच का कहने का ये मतलब है कि एच और के में जो एलिमेंट है जिसमें हाफ, जी के अंदर जो एलिमेंट है उसके हाफ का ज़्यादा एलिमेंट, हाफ से ज़्यादा एलिमेंट है उसको हम माने यहाँ पे p। तो n/2 से बड़ा होगा p, उससे बड़ा होगा n। ठीक है, ये 3 क्या है, यहाँ से समझो ये 4 का आधा जो होगा और आधे से ज़्यादा लेना है। ठीक है, यानी 4/2 उससे ज़्यादा बोल रहा है ना, एटलीस्ट वन ऑफ एच एन के मस्ट कंटेन मोर देन हाफ, मतलब इसका जो आधा किए हैं इससे ज़्यादा कितना होगा, 3। और 3 जो है ये कभी भी 4 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे यहाँ पे 3 जो है 4 को कभी भी नहीं डिवाइड करेगा, उसी प्रकार यहाँ जो p है वो n को कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, सिंस n/2 इज लेस देन p एंड p इज लेस देन n, देयरफॉर p कैन नॉट बी अ डिवीजर ऑफ n। अभी हम बताए हैं कि 2 जो, ये 3 जो है ये 4 को कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। उसी प्रकार यहाँ p जो है वो n को कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। ये p जो है ये कभी भी n को डिवाइड नहीं करेगा। ये
अब चूँकि एच जो है वो क्या है, सब ग्रुप है, तो हम लैग्रेंजियन थ्योरम से जानते हैं कि अगर कोई सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर जो है वो ग्रुप को क्या करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है, ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप है जी, और ये ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है किसका, जी का जो सब ग्रुप है एच, उसका ऑर्डर है पी। ठीक है, और ये पी जो है एन को कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पी जो है वो एन का डिवीजन नहीं है। ये लैग्रेंजियन थ्योरम को कंट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, लैग्रेंजियन थ्योरम को कंट्राडिक्ट कर रहा है। जो लैग्रेंजियन थ्योरम क्या बोलता है, विच स्टेट दैट ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवीजन ऑफ दैट ग्रुप। मतलब कोई भी ग्रुप है उसका सब ग्रुप है। ठीक है, कोई भी ग्रुप का जो ऑर्डर है उस ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा उसका ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं कर पा रहा है। ये एन को पी डिवाइड नहीं कर रहा है। एन जो है ऑर्डर ऑफ ग्रुप है और पी जो है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ किसका, ऑफ ग्रुप का। ठीक है, इस तरह से ये कंट्राडिक्ट कर गया लैग्रेंजियन थ्योरम का। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो इनिशियल एजम्पशन जो है, जो हम यहाँ पे माने हैं, ये जो हम माने हैं ये क्या है, गलत है। जब ये गलत है तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर आवर इनिशियल जो हम एजम्पशन है, जो हम माने हैं वो गलत है, ये कंट्राडिक्ट किया इसलिए गलत है। हेंस अ फाइनाइट ग्रुप कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ द टू ऑफ इट्स प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, इस तरह से हमारा ये प्रूफ जो क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रूव करने, वो प्रूव हो गया। थैंक यू।